फटाफट आ जाएंगे। तो सारे मिल के सभी बच्चे बोलेंगे जयकारा शेरा वाली दा। कहते हैं कि जब कहीं मांगने जाते हैं ना, कहीं मांगने के लिए भी जाते हैं तो वहां से झुका के जाते हैं। किसी घर मांगने जाते हैं ना, किसी से ब्याज पे पैसा मांगने जाते हैं तो अकड़ कर जाते हैं, मिल जाता है? नहीं मिलता ना। हम मात्र एक व्यक्ति से भी कुछ मांगने जाते हैं ना तो झुककर जाना पड़ता है, और अगर हम झुककर नहीं जाते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से दो ताने भी सुनकर आते हैं, एक तो मांगने आया है और ऊपर से अकड़ कर। और बड़े बूढ़े कहावत कहते थे, एक मांग के खाना और ऊपर से हलवे की ख्वाहिश, है ना। एक तो मांगने आया और खाना भी हलवा है, लेकिन अगर किसी को हलवा ही खाना है तो थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ती है। ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल एक ऐसा विषय आया कि किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुसलमान ने हमारे घर पर कुछ करा दिया। एक ऐसे बच्चे की वाणी थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई शक्ति छोटी है या कोई शक्ति बड़ी है, लेकिन आप अपने भाव से जिसको चाहो बड़ा कर सकते हो। जहां आपका भाव घुस गया, किस भाव से आप उससे बनाना चाहते हो, उसको उतना ही बड़ा बना सकते हो। तो आपके लिए या हमारे सनातन धर्म के लिए या हम हिंदू भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा नाम माँ जगदम्बे का है ना। और जिस घर में महामाई का जाप नहीं होता या इनकी पूजा नहीं होती या इनकी सेवा नहीं होती, तो वहाँ मुसलमान नहीं, आपका पड़ोस का व्यक्ति भी दो गंदे ताने भी मारेगा तो भी क्रिया हो जाएगी। ऐसी क्रिया नहीं होती जहाँ माँ भगवती का वास रहता है, जिस शरीर में रहता है, जिस घर में रहता है, आसपास के वातावरण में भी बहुत इसका प्रभाव होता है। हम जब चुपचाप बैठे रहते हैं ना सारा दिन, तो हम बीमार हो जाते हैं। और हम अपने घर में अगर पाठ करते हैं तो 1 या 2 बार करते हैं, पर क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे घर का वातावरण है वो इतना शुद्ध नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो वहां पर किया हुआ जाप का फल थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कोई पाठ करना है, कोई माला जाप करनी है, तो आप अपने घर से चलकर अपने पास वाले मंदिर में जाएं और वहां बैठकर पाठ करें। इससे क्या होता है, एक इस पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब इससे धन का कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। जो रोग है, जो कष्ट है, जो ये समस्याएं हैं, वो धीरे 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 कर खत्म हो जाती है। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि जिससे हम मांग रहे हैं, अगर सामाजिक रूप से बैठकर उसका गुणगान किया जाए तो हम कोई छोटे नहीं होते। और अगर इस समय कुछ बच्चे घर पर भी बैठते तो क्या करते? फोन चला रहे होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और हम क्या कर रहे होते? उन्हें गालियां दे रहे होते। तो बेहतर क्या है कि अपने बच्चों को और खुद कदमों को तय करो और उसको तैयार करो कि हमें ईश्वर के प्रति बच्चों के अंदर उस भाव को पैदा करना है। पहले तो खुद के अंदर करना है। जहां सत्संग नहीं है, आसपास भी जहां सत्संग नहीं है, वहां पर कभी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा नहीं हो सकती। जब हम कहीं एक बार भी कहीं चले जाते हैं ना, वहां जिज्ञासा पैदा हो जाती है। अभी 6 बजने में सिर्फ 3 मिनट है, मैं 3 मिनट ही और लूंगी आपके। एक बेचारा चोर था, वो बड़ी ईमानदारी के साथ चोरी करता था। तो घर वालों ने उसे सिर्फ ये कहा कि कभी मंदिर की तरफ नहीं जाना। जिस दिन तुम मंदिर की तरफ चले गए तो तुम्हारी जो चोरी है वो उसमें तुम पकड़े जाओ। तो राजा को पता चला कि ये इतने एक्सपर्ट है कि ये जब भी चोरी करते हैं पकड़े नहीं जाते। तो राजा ने एक ऐसा आयोजन रखा कि तुम सब पूरा गांव चोरी करो, अगर चोर पकड़ा नहीं जाएगा तो उसे बहुत सारी अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन राजा चाहता था कि वो कोई एक ऐसी गलती करे जिससे कि चोर पकड़ा जाए और वो ये उसका भ्रम तोड़ दे कि ये सर्वश्रेष्ठ चोर नहीं है। वहां क्या हुआ कि चोर ने चोरी करी और चोर अपने घर चला गया। राजा ने बड़ी कोशिश करी समझने की कि मैं चोर को
पकड़ लो, पर वो पकड़ा नहीं गया। तो राजा ने गांव की औरत को उठाया और उसे कहा कि तू कुछ भी ऐसा कर कि ये अपने मुंह से कबूल करे कि इसने चोरी की है और मेरी बात ऊपर हो जाएगी। तो उसने भी कह दिया कि ठीक है। तो उसने एकदम क्या करा, मावस की गहरी काली रात थी और उसने महाकालिका का श्रृंगार कर लिया। ने अपने रूप को काला, बहुत सारी मुंडमाला ऐसे धारण किया और उनके घर चली और वहां जोर जोर से उनको डराने लगी। उसने कहा हाँ बोलो बोलो तुमने चोरी करी है, मैं तो जानती तुमने चोरी करी है। तो सब डर जाते हैं। उसमें से जो मेन चोर होता है जिसने चोरी करी है वो धीरे धीरे माई के पास जाता है और उसे अच्छी तरह देखता है। उसको कहते हैं निकम्मी तो कौन है। तो बच्चे, उसके घर वाले लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो, माँ के इतने बड़े रूप को ऐसे बोल रहे, तो ये माँ है ही नहीं। तो तुम्हें कैसे पता है कि माँ नहीं है। तो उसने कहा कि पिताजी मैं ना आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, आपने मुझे मना किया था कि मंदिर के आसपास नहीं जाना। एक दिन मैं चोरी कर रहा था, चोरी करते करते मैं सच में मंदिर की दीवार के पीछे चला गया। तो वहाँ एक सत्संग चल रहा, तो सत्संग में मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर उस बीच मेरा कपड़ा है एक झाड़ में फंस जाता है। मैं उस कपड़े को छुड़ाता हूँ तो मेरे कान से हाथ भी हट जाता है। तो मैंने सिर्फ इतना सुना कि जो बच्चे, जो भी व्यक्ति नजरें बहुत ज्यादा झपकाते हैं वो पुरुष होते हैं, यानी वो मानव योनि में होते, और जो पलके नहीं झपकाते तो ईश्वर होते हैं। इसलिए हम प्रतिमाओं को जाकर देखते हैं तो उनकी पलकें ऐसे कभी झपकती नहीं है, यानी वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। पर जब मैं इसके पास गया तो ये पलकें झपकाए चले जा रही थी, तो मैं समझ गया कि ये मां नहीं है। तो उसने क्या किया, वो भी डर गई। उसने कहा अच्छा ये तो कमाल हो गया। लेकिन उसने फिर कबूल किया कि मैंने चोरी की है। पर मैं आज एक बात भी समझ गया कि अगर हम कहीं सत्संग में बैठकर अगर एक शब्द भी हम अपने कानों में डाल लें, हम कितनी बड़ी समस्या से बच सकते हैं ये कोई नहीं जानता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जब हम ऐसे कानों में पढ़ती हैं, ये बात न जाने कब हमारे काम आती हैं हमें पता नहीं चलता। पता नहीं कितने बड़े कष्ट से ये हमें उभार कर ले आती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारे कर कमाई की दाम, बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा जी, हो गया रिजल्ट? अच्छा, बहुत नारायण की कृपा। तो ये प्रसाद माँ के चरणों में इसमें जो मीठा है वो दूध वाला है ना? ठीक। क्योंकि मिठाई का भोग उसी का ही लगता है जो दूध से बनी वस्तु हो। कई लोग यहाँ पर अटपटी चीजें देते हैं तो वो भोग ग्रहण नहीं किया जाता। पता चला। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कृपा माँ अब हो गया, उसका कोर्स पूरा है, एक सेमेस्टर और है। अपने बच्चों को वो आप संभालते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहले तुम बीच वाले आ जाओ, है ना? तुमने दूर जाना होता है ना, आ जाओ, है ना? जिनके पास जिस प्रकार का भी जल इत्यादि कुछ, उसको खोल के रखा करो, है ना? उसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान नहीं। तुम जल खोल रही हो, तुम आ जाओ। समय के महत्व को समझना है। आओ बैठो। पतला हो गया, तो बड़ा कमजोर लग रहा है ना? क्या हुआ? अच्छा,
अच्छा चला लेता है, पूरा दिन परेशान हो जाता है। जैसे चलाई तो वो साइकिल की चेन निकल गई, और पीछे वाला जो पहिया था वो पैर को ऐसे घुसी हुई है, तो फिर काफी टाइम लग गया। वो बात तुमने मुझे कही भी कर दी, साबित तो नहीं है। वो तो जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं तो आते एक बार तो लिखना ही लिखना है। अब कौन सी क्लास में बच्चे? याद है। बाकी मैंने बोला नहीं था कि मेरे क्लिनिक में दर्द है, लिखना नशे कट जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर की दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, इतने छोटे बच्चे के सिर में दर्द होता है कभी। आजकल तो नहीं है। चौकी पे आएंगे ना जो भी बच्चे लोग, अपने भेंट के दाग जरूर लगाना। वैसे न उसमें लगती नहीं है, चौकी में जागरण करता वालों के अनुसार चौकी में भेंट का स्वीकार नहीं करते, पर आप अलग लगा। भरी पड़ी है। ये भी ले कोशिश ये करनी कि बात है ना, नामजद करके कोई बात नहीं। आजा मेरी बेटी। उनका वजन ऊपर रखो, पकड़ के बैठो। दो बेटा इधर जल इधर नहीं करेंगे। सामान ले लिया वो? हाँ आज ले लेना, बोलना। अरे बेटे मेरे को तो तूने एक बार लिस्ट में डाल दिया ना, मेरे को सभी याद है। मैं तू भूल जाएगी ना मेरे को, मतलब कच्चे वाटर से भी ले आऊंगी वापस। हैं? कच्चे वाटर में ही रहती क्या? कौन सी माता जी जानती है इसमें? आई ना अब शाम को जाए। अच्छा, जो गली में दुकान है ना, गगन की दुकान में, हाँ 30 साल हो गए मेरे को उनके घर काम करती हूँ। अच्छा। कर क्या शाम को करती हूँ। हमारी पता है लेकिन ले जा रही है, जैसे वो हवा नहीं लेता खींच के ऐसे खींच ये ऐसी हवा चल रही है, किसी का धन नहीं रुक रहा। हाँ आपको सच्ची बताया। मेरे बेटे में तक जो काम का है ना, कल शुरू कर दे। जय
भूल गई? मेरे को याद ही नहीं रखती मेरे को कोई बात, पता नहीं क्यों कोई क्या चीज़ है मेरे को भुला देती है। यादाश्त है तेरी। भूल जाती एक तो काम ये कहा था हाँ। कि माई का सामान निकालना है ना, गुड़गावे वाली का सामान निकालना है, रविवार को निकालना है, आज शनिवार हो गया है ना। अब ये मत पूछो कि क्या निकालना है। मैंने कहा था तुझे एक नारियल ले लियो और उसके नाम की जो तू प्रसाद सारा इकट्ठा करेगी ना, उसके आधे पैसे कम से कम, मान लो 500 का सामान आता है तो 250 रुपये नारियल के साथ बांध के अपने घर में ही माई का नाम का निकाल दो। जाएगा तो ये गुड़गांव आएगी। हाँ भाई, मेन काम तो वही होएगा, जाएगा ये गुड़गांव, पर जब तक नहीं होता, अगर या तेरे को लगता है कि 2 महीने भी तेरा बिजाड़ा नहीं होगा तो वही पैसे का सामान खरीद के यहाँ, मतलब यहाँ नहीं, जो यहाँ उनका थान बना हुआ है वहां पर वो प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ठीक है ना मेरी बेटी, वहां से काम शुरू होएगा। बाकी मैंने जल बना कर दिया है। तेरे 2 बेटे हैं जिसका ब्याह नहीं हो रहा, घर में ईंटें पड़ी है, घर में काम नहीं हो रहा है ना। हाँ बाबा कहते जय माता दी। अभी थोड़ा समय तो लगेगा मेरी बेटी, है ना। हाँ बस अब काम शुरू करने हैं, बस अपनी हाजिरी लगानी है ना। बाबा बस बस मेरी बेटी, और मुझे कुछ अभी चाहिए। जगदिया जोता वाली माता रानी सदाई। जय। कुछ कहना है तो पहले कहो। अपने ससुर जी के बारे में है नहीं ना वो, है ना, वो है तो उनके नाम का ही करना है, मावस पर शुरू करना है, क्योंकि अभी तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो पूर्ण मासी जाएगी, 15 दिन बाद के बाद मावस आएगी, तब तक तो मैं एक बार दोबारा मिल सकती हूँ, है ना, तभी मैं रुकूंगी। अगली बार आएगी ना फिर बदल लियो, लेती आइयो, नहीं तो यहाँ से ले जियो। वो वाले निकाल के किसी पेड़ के नीचे निकाल के रख देना और अगले बार के अपने घर में दोबारा बना के रखिए। जय जय। बेटा ये छिड़काव का है ना, आगे जल पिलाने वाला दूसरा बना कर दूंगी। हाँ मेरी, हाँ सुबह और शाम को 2 समय। और अभी मैंने देखो सिर्फ धूप पड़ के दी है, अभी धूप लगाई है, फिर लौंग और कपूर भी मंगाऊंगी। दोनों समय लगा के। हाँ 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 बस। कल थी क्या पार्टी? घर का लाऊं सामान सब कुछ खत्म, जो घर में जोत बत्ती का सामान दे रखा था सब खत्म। अभी है कितना? ठीक है रखिए। अच्छा नींद खुल गई थी? नींद में थी, नींद खुल गई थी। अच्छा सोई कब थी? रात को 12:30 पौने 1 सोई थी, फिर उठी डाइट लगा कर। अच्छा इसके बाद लाइट लगा देखा